श्रावस्ती के इकोना में भूमि के कब्जे का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र तिवारी। खबर श्रावस्ती जनपद के इकोना क्षेत्र से है, जहां जमीन से जुड़े विवादों को लेकर जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर जांच और कार्रवाई की मांग की गई थी। श्रावस्ती के जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र आवेदक अशोक कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि इकोना देहात क्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 2170 और 2160 की भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। प्रार्थना पत्र के मुताबिक यह भूमि ग्राम इकोना देहात परगना व तहसील इकोना जनपद श्रावस्ती में स्थित बताई गई है। आवेदक का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा भूमि पर कथित रूप से कब्जा कराने का और निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि संबंधित भूमि को लेकर पहले भी विवाद और शिकायतें सामने आ चुकी हैं। आरोप है कि बिना आवश्यक अनुमति और प्रक्रिया का पालन किए भूमि का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा जमीन को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा था। प्रार्थना पत्र में आवेदक ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, मौके पर राजस्व अधिकारियों से भूमि की पैमाइश और अभिलेखों का सत्यापन करने तथा यदि आरोप सही पाए जाएं तो संबंधित लोगों से विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आवेदक ने जिलाधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि जांच पूरी होने के बाद विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण या कब्जे की कार्रवाई को रोका जाए ताकि मामले का निष्पक्ष निस्तारण हो सके। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की जांच और कार्रवाई का इंतजार है। अब देखना होगा कि राजस्व अभिलेखों और मौके की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है। क्राइम खुलासा न्यूज के लिए मैं हूं जितेंद्र तिवारी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की मैं उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती अंतर्गत नगर पंचायत इकोना में मौजूद हूं। यहाँ एक जमीन का विवाद है। मुझे पीड़ित द्वारा बताया गया है कि 2170 गाटा संख्या 2170 3 बीघे जमीन है, जिसमें से हमारे पिताजी ने 1 बीघे जमीन जो है बेच दिया था। सिर्फ 2 बीघे जमीन होनी चाहिए, लेकिन कुछ दबंगों द्वारा पूरी जमीन पे कब्जा कर लिया गया है। हमें बताया जा रहा है कि तुम्हारा दूसरी तरफ है, जिस संबंध में चलिए चल करके हम पीड़ित से बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी भैया नमस्कार। ये बताओ कि जो है क्या कहना चाहते हो, अपना नाम पहले हमको बता दो। मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता है। मेरे शराब मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार है स्वर्गीय जी। मेरी 2170 डाटा है हमारा, जिसमें एक विजय लक्ष्मी जग प्रसाद को पिताजी ने 1 बीघा बेचा था। चौधरी उसमें दिखाई गई थी कि जो माननीय राम पांडे जी के बगल में है, लेकिन उन्होंने फ्रंट पे ही कब्जा करके हमको बैक साइड दिखाया जा रहा है और हमको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और इस पे बता रहे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद जो इसमें प्लाटिंग हो रहा है। तुमने इस संबंध में किसी अधिकारी को कोई प्रार्थना पत्र दिया? मैंने 1 चक्कर उप जिलाधिकारी को और 4 बार डीएम को एप्लीकेशन दिया है, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक कोई कार्रवाई नहीं? जी नहीं। तुम्हारे हिस्से की जमीन जो है नाप करके अलग नहीं किया गया? जी नहीं, सा खातेदार हो, लेकिन जब हमने कहा मनीष शुक्ला जी से कि हम सा खातेदार को। मनीष शुक्ला कौन है? ये लेखपाल है। अच्छा, तब क्या कहा? उन्होंने कहा जी उन्होंने अलग किया है, लेकिन उन्होंने सा खातेदार को तो ना बिना सूचने दिए उन्होंने नाप के अलग कर लिया। हमको पीछे बता रहा है। ये बताओ, जब इस जमीन की पैमाइश की गई जी, जब पैमाइश की गई तो तुमको सूचना नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं दी गई। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने 1 बार ज्ञापन दिया, वहाँ से 1 बार सोमवार को मैं वहाँ था, वहाँ पे दिया। वहाँ आने में मुझे असमर्थ थे। मंगलवार को मुझे कई बार फोन किया गया, हम नहीं आ पाए। लेकिन उसके बाद जो हमने एसडीएम साहब से मिला, तहसीलदार से मिला, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नाप के अलग की जाएगी, उसमें काम नहीं होगा। लेकिन उसमें जो है बराबर काम हो रहा है, प्लाटिंग हो रही है। उसमें दिखाया गया, IGRS हमने भी किया था, उसमें दिखाया गया इनके काम पे कोई कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इस पे देख लीजिए पूरी प्लाटिंग है, पूरी काम हो रहा है। क्या कहा गया कि इनकी जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है? अच्छा, लेकिन प्लाटिंग हो गई जी। ये सब जो ईंटे ये जो दीवार टाइप में लगी है, किसने लगवाया है? ये मनीष शुक्ला के मित्र लोग और मनीष शुक्ला मिलके हैं। मनीष शुक्ला है या मनीष शुक्ला के मित्र लोग हैं? उनके सरगना के साथ होता है, लेकिन वो अपने नाम से नहीं लेते हैं जमीन। अच्छा, इनके मित्रों के नाम से जमीन खरीदी जाती है। अच्छा, यानी प्लाटिंग में हिस्सेदार रहते हैं जी, पैसे में जी, पैसे में हिस्सेदार रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये पिते पीड़ित इनके द्वारा बताया गया। अब जो है एक माता जी है, इनसे भी थोड़ा पूछेंगे। माता जी, भैया ने कहा है कि गाटा संख्या 2170 3 बीघे जमीन थी, जिसमें से हमारे पिताजी ने 1 बीघे जमीन बेच दिया था विजय लक्ष्मी को। तो विजय लक्ष्मी को भी तो से 2 बीघे जमीन
बची। अब ये मेन रोड है, मेन रोड, तो मेन रोड से मिली जमीन, तो मेन रोड पे सबका हिस्सा होना चाहिए था। अच्छा, तो लंबाई में जो है दोनों लोगों का हिस्सा होना चाहिए। जब जमीन बेची गई तो जो है शायद ये बताया गया चौहद्दी में के बगल में रामफेर पांडे जी की जमीन है, तो रामफेर पांडे की जमीन में धान लगा है। अच्छा, तो इसी तरफ विजय लक्ष्मी की जमीन होगी, इसी तरफ है ना। अच्छा, और इसमें जो 2 बीघा जमीन शेष आपका बच रहा है, उस पे भैया ने बताया कि दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। सही है, कब्जा कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। अच्छा, और इस संबंध में अभी ये बताया कि जो है प्रार्थना पत्र मैंने दिया, कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये सही है, कोई कार्यवाही नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ की समस्या है, यहाँ की समस्या इस जो है सरकार में, जहाँ माननीय योगी जी की सरकार है, भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही हो रही है, वहां पर ऐसे भी दबंग लोग हैं कि जमीन पे जबरदस्ती कब्जा किए हैं और बता रहे तुम्हारा उस साइड में, अरे उस साइड में एक नहीं अगर 10 लोगों का हिस्सा होता, तो जब मेन रोड है तो मेन रोड से मिला हुआ 10 लोगों का हिस्सा होता, जबकि मात्र 2 लोग हैं, एक विजय लक्ष्मी, तो विजय लक्ष्मी का तो उत्तर साइड में जिस तरफ रामफेर पांडे जी है, जब दूसरी तरफ इनका हिस्सा होना चाहिए, इनके हिस्से पे कब्जा कर लिया गया। जब बताया जा रहा है कि जो है इनकी जमीन खाली पड़ी है, उस पर कोई प्लाटिंग नहीं हो रही, लेकिन मौके पर मैं दिखाना चाहता हूँ, आखिर प्लाटिंग नहीं तो दीवार कैसे, अगर ये प्लाटिंग नहीं तो दीवार कैसे, दीवार किसने बनाया। और इसके दौर में आपको ये दिखे, अगर प्लाटिंग नहीं तो ये दीवार कैसे, दीवार किसके द्वारा ये उठाई गई। हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से पूछेंगे, जानना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम कि कृपया स्पष्ट करें, हमको बताएं कि आखिर इसी तरह से योगी बाबा के सरकार में पीड़ितों को न्याय दोगे, इसी तरह से न्याय दोगे। पीड़ित दर दर भटक रहा है, इसकी जमीन पे कब्जा हो रहा है, सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ पीड़ित जाता है, वह अपनी फरियाद, वहां से आदेश आता है, इस पे फर्जी रिपोर्ट लगाई जाती है। ये देखिए, जहां एक तरफ रिपोर्ट लगाई, इसकी जमीन पे कोई प्लाटिंग नहीं हो रही। आखिर अगर प्लाटिंग हो तो आखिर दीवार किसने उठाई, दीवार किसने उठाई। हम चाहेंगे इसकी जांच कराई जाए, दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। और इतना ही नहीं कि जो है पीड़ित की जो जमीन है इसको अलग किया जाए, और अगर अलग करके अगर यह नहीं किया जाता है तो सीधे इस मामले को लेकर योगी जी से हम खुद मुलाकात करेंगे।